हेलो दोस्तों, मैं हूं कमल देव और स्वागत करता हूं आप सभी को सक्सेस विथ केडी में। आज का इस वीडियो में आप लोग को पढ़ाने वाला हूं। जो लोग भी क्लास 12 आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं या मिथिला यूनिवर्सिटी से जो भी स्टूडेंट अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं और जिसका ऑनर्स हिस्ट्री है, तो उसके लिए मैं बहुत ही शानदार सा वीडियो लेके आया हूँ। आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत सारे ऐसे की फैक्ट के बारे में चर्चा करूंगा जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसा कि आप लोग को दिख रहा है हर्यक वंश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में समझेंगे कि हर्यक वंश का स्थापना कब किया गया। तो देखिए हर्यक वंश का जो स्थापना किया गया था ये 544 ईसा पूर्व में किया गया था। कब किया गया था मेरे भाई? 544 ईसा पूर्व में। किसके द्वारा? तो ये इनके जो संस्थापक थे इनका नाम था क्या? बिंबिसार। क्या नाम था? हर्यक वंश के संस्थापक का नाम क्या था? तो बिंबिसार था। ठीक है, इन्होंने अपना पहला राजधानी जो है ये ग्रीवज्र में किया। पहला राजधानी कहाँ पे किया था? ग्रीवज्र में। ठीक है, उसके बाद इनका जो दूसरा राजधानी था हर्यक वंश का, अगर पूछा जाए कि दूसरा राजधानी कहाँ था तो आप लोग याद कर लीजिएगा राजगिरी। या अगर ऑप्शन में अगर ग्रीवज्र नहीं दिया है और क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि हर्यक वंश का राजधानी कहाँ है तो आप लोग फटाक से टिक कीजिएगा। किसमें? राजगृह में टिक कीजिएगा। ठीक है, ये बिंबिसार जो थे ये महात्मा बुद्ध के ये क्या थे? समकालीन थे। महात्मा बुद्ध के ये क्या थे? समकालीन थे। समझने में कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? बिंबिसार किनके समकालीन थे? तो महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। इनके बाद क्या है कि हर्यक वंश का जो राजधानी कहाँ था? तो राजगृह था। अगला है कि हर्यक वंश के जो प्रसिद्ध चिकित्सक कह दीजिए या वैद्य कह दीजिए वो कौन थे? तो वो थे जीवक। हर्यक वंश के प्रसिद्ध चिकित्सक या वैद्य कौन थे? तो कौन था? जीवक था। समझ में आ गया? अब देखिए बिंबिसार का जो हत्या किया था, बिंबिसार का जो हत्या किया गया वो किसके द्वारा किया गया? तो उसके पुत्र के द्वारा। पुत्र का नाम क्या था? तो अजातशत्रु। बिंबिसार का हत्या किसके द्वारा किया गया था? तो उसके पुत्र के द्वारा किया गया था। और पुत्र कौन था? तो अजातशत्रु था। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि अजातशत्रु जो है 491 ईसा पूर्व में मगध का सम्राट बना। कहाँ का सम्राट बना? मगध का सम्राट। मगध का सम्राट कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि हर्यक वंश का वो क्या बना? राजा बना। ठीक है, हर्यक वंश जो थे किसके अंतर्गत आते थे? तो मगध साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। ऐसे बहुत सारे वंश बताएंगे कि कौन कौन मगध साम्राज्य के अंतर्गत आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि अजातशत्रु 491 ईसा पूर्व में क्या बना? तो मगध का सम्राट बना। क्या बना? मगध का सम्राट बना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि बिंबिसार का जो हत्या किया गया ये भी आप लोग याद कर लीजिए 491 ईसा पूर्व तक हत्या किया गया था। अगर कहा जाए कि बिंबिसार का शासनकाल कब से कब तक था तो आप लोग याद कर लीजिएगा 544 ईसा पूर्व से लेकर के 544 ईसा पूर्व से लेकर के कब तक था? 491 ईसा पूर्व तक था। इसी में क्वेश्चन है कि ये अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि बिंबिसार जो थे, बिंबिसार वो कितने वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठा? तो मात्र 15 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 15 वर्ष की आयु में ये क्या किए थे? राजगद्दी पर बैठे थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे अजातशत्रु जो है ये हर्यक वंश के क्या बना? दूसरा शासक बना। कौन सा शासक बना? दूसरा शासक बना। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य किस शासक ने अपनाया था? सर्वप्रथम किस शासक ने फूट डालकर विजय प्राप्त करने का क्या कहते हैं कार्य वो किसने अपनाया था? कौन से शासक थे? तो आप लोग याद कर लीजिएगा कौन से शासक थे? तो अजातशत्रु थे। कौन शासक थे? तो अजातशत्रु थे। ठीक है, आप लोग को याद हो गया? याद कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि वज्जी संघ पर विजय प्राप्त करने के लिए, वज्जी संघ पर विजय प्राप्त करने के लिए किसको? तो अजातशत्रु को वज्जी संघ पर विजय प्राप्त करने के लिए उसे कौन सा हथियार का प्रयोग करना पड़ा? तो आप लोग याद कर लीजिए रथ मूसल और महाशिला कंटक। लिए दो हथियार का प्रयोग किया गया जिसका नाम था, एक का नाम था रथ मूसल और दूसरा का नाम क्या था? महाशिला कंटक, जिसका तस्वीर आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, आगे चलिए। वज्जी का, और इसे कहा जाए कि वज्जी का सामाजिक ग्रंथ में क्या अर्थ होता है? तो आप लोग याद कर लीजिए कि वज्जी का सामाजिक ग्रंथ में अर्थ होता है राजतंत्र। क्या अर्थ होता है? राजतंत्र होता है। वज्जी का सामाजिक ग्रंथ में क्या अर्थ होता है? तो राजतंत्र अर्थ होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आप इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है, आर्ट्स फैकल्टी का जो हिस्ट्री रखे हुए हैं, या फिर जो हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं जिसका पेपर फर्स्ट है, ठीक है,
तो उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब वैसे ही हर्यक वंश का पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको ये पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि मैं हर्यक वंश से उतना ही क्वेश्चन लिया हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे बहुत सारे इसका क्वेश्चन है, समझ में आ गया, लेकिन मैं उतना ही क्वेश्चन को आप लोग के बीच प्रेजेंट किया हूँ जो आपके एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहीं से मैं ये क्वेश्चन को लिया हूँ। ठीक है, देखिए अजात शत्रु के शासनकाल में कौन सा बौद्ध संगीति हुआ? प्रथम बौद्ध संगीति। सबसे पहले बौद्ध संगीति का अर्थ समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, महापरिनिर्वाण मतलब क्या? महात्मा बुद्ध का जब मृत्यु हुआ तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 सभाएं इसे आयोजित किया गया। लेकिन प्रथम जो सभाएं आयोजित किया गया था ये किनके शासनकाल में? तो अजात शत्रु के शासनकाल में ये प्रथम क्या किया गया था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। ठीक है, और ये कहां पे हुआ था? तो ये आप लोग याद कर लीजिए, ये हुआ था कहां पे? तो राजगृह में हुआ था। कहां पे हुआ था? राजगृह में हुआ था। और इतना ही नहीं, ये कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। अगर इसमें आपसे पूछा जाए, अगर इसमें पूछा जाए कि इसके अध्यक्ष कौन थे, मतलब अध्यक्ष, ये प्रथम जो बौद्ध संगीति हुआ था तो इसका अध्यक्ष कौन था? तो आप लोग याद कर लीजिएगा, इनके अध्यक्ष का नाम था महाकश्यप। महाकश्यप। ठीक है, अगर पूछा जाए कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके अध्यक्षता में संपन्न हुई तो आप लोग याद कर लीजिएगा महाकश्यप। किसके अध्यक्षता में हुई थी? तो महाकश्यप की अध्यक्षता में। ठीक है, आगे देखिए कि अजात शत्रु का हत्या, आप देख लीजिए यहां पर ये क्या किए थे। यहां पे एक क्वेश्चन है कि बिंबिसार का हत्या, उसका पुत्र, बिंबिसार का हत्या उसका पुत्र कौन किया था? अजात शत्रु। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि अजात शत्रु का हत्या उसका पुत्र कौन किया था? उदाइन ने किया था। कौन किया था? उदाइन। उदाइन कौन थे? अजात शत्रु का पुत्र थे। समझ में आ गया? देखिए अजात शत्रु क्या किया? अपने पिता का हत्या किए, अपना पिता का हत्या करके ये राजा बना। और यहाँ पे क्या हुआ कि अजात शत्रु का पुत्र उदाइन ये भी अपने पिता का क्या कर दिया? हत्या कर दिए। मतलब कहने का मतलब हो कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। ठीक है, तो अजात शत्रु का हत्या किसके द्वारा किया गया? तो उदाइन के द्वारा किया गया। कब किया गया था? तो ये भी आप लोग याद कर लीजिए, 459 ईसा पूर्व में किया गया। हर्यक वंश का जो अगला शासक था वो कौन था? उदाइन था। ठीक है, उदाइन जो है 460 ईसा पूर्व में क्या किया था? राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है, उदाइन जो है कब बैठा था राजगद्दी पे? 460 ईसा पूर्व में। अगर पूछा जाए कि, अगर पहला क्वेश्चन पूछा जाए कि बिंबिसार का शासनकाल कब से कब तक था, बिंबिसार का जो शासनकाल है वो कब से कब तक था, तो आप लोग याद कर लीजिएगा 544 ईसा पूर्व से लेकर के 544 ईसा पूर्व से लेकर के 491 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि अजात शत्रु का शासनकाल, शत्रु का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था? तो 491 ईसा पूर्व से लेकर के वो कहाँ तक था? तो याद कर लीजिए 459 ईसा पूर्व तक, 459 ईसा पूर्व तक। और अगला जो शासक है वो कौन था? उदाइन। उदाइन जो है 460 ईसा पूर्व में राजगद्दी पे बैठा, 459 में क्या किए थे? अपने पिता को हत्या किए थे। अगला है कि देखिए उदाइन जो थे ये पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना किया, उदाइन पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया। उदाइन किस नगर की स्थापना किया? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पे किया? तो याद कर लीजिएगा गंगा, सोन, पुनपुन। पुनपुन का वैसे दूसरा नाम है गंडक। क्या नाम है? गंडक। नदियों के संगम पे क्या किया था? संगम पे पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। अगर क्वेश्चन रहे एग्जाम में कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया तो आप लोग याद कर लीजिए उदाइन ने किया था। कौन किया था? उदाइन ने। ठीक है, किस नदी के संगम पे किया था? तो गंगा, सोन और पुनपुन। पुनपुन का वैसे दूसरा नाम क्या है? गंडक है। ठीक है, आगे देखिए उदाइन क्या किए, जब ये पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया तो इन्होंने अपना राजधानी कहाँ ले आया? तो पाटलिपुत्र। अगर ये भी क्वेश्चन याद कर लीजिए कि उदाइन जो थे अपना पहला राजधानी कहाँ बनाया? तो पाटलिपुत्र बनाया। ठीक है, या पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया? तो उदाइन ने बनाया था। किसने बनाया था? उदाइन ने बनाया था। आगे देखिए उदाइन के जो उत्तराधिकारी थे उसका पुत्र कौन था? नागदशक। उदाइन का उत्तराधिकारी कौन था? तो उसका पुत्र नागदशक था। कौन था? नागदशक। वैसे नागदशक जो है हर्यक वंश के अंतिम शासक थे। हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो नागदशक। और हर्यक वंश का जो प्रथम शासक था उसका नाम क्या था? तो बिंबिसार। ठीक है, नागदशक के जो सेनापति थे उनका नाम था शिशुनाग। नागदशक के सेनापति का नाम क्या था?
तो शिशुनाग था। शिशुनाग ने नागदशक का क्या कर दिया, हत्या कर दिया। शिशुनाग ने किसका हत्या कर दिया, तो नागदशक का हत्या कर दिया, ठीक है। और नागदशक के हत्या करने के बाद शिशुनाग क्या कहते हैं, शिशुनाग वंश का स्थापना किया। अगले वीडियो में आप लोग को शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।